एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। आज अहले सुबह नेपाल से एक बड़ी त्रासदी की खबर आई है। नेपाल के पोखरा में सुबह के करीब 3:30 बजे हुए भूस्खलन में 2 यात्री बसें त्रिशूली नदी में बह गई हैं, जिसमें कुल 63 यात्री सवार थे। यह हादसा नेपाल के नारायण घाट मुगलिंग सड़क खंड पर सिमलताल के पास हुई है। चितवन के मुख्य जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव ने जानकारी दी है कि काठमांडू जाने वाली एंजल बस और राजधानी से गौर जा रही गणपति डिलक्स बस सुबह करीब 3:30 बजे त्रिशूली नदी में बह गई। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक काठमांडू जा रही बस में कुल 24 लोग सवार थे, जबकि दूसरी बस में 41 लोग सवार थे। इस बीच खबर है कि गणपति डिलक्स में सवार 3 यात्री बस से कूदकर भागने में सफल रहे। इस हादसे में 60 से अधिक लोगों की जान जाने की आशंका है। मरने वालों में अब तक 7 भारतीय नागरिक के जान गंवाने की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने राहत एवं बचाव के लिए सभी सरकारी एजेंसियों को लगा दिया है। यात्रियों की खोज के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हालांकि बारिश के वजह से दिक्कतें भी आ रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री दहल ने एक्स पर लिखा है कि नारायण घाट मुगलिन सड़क खंड पर भूस्खलन में बसों के बह जाने और देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण संपत्तियों के नुकसान के बाद लगभग 5 दर्जन यात्रियों के लापता होने की खबरों से मैं दुखी हूं। मैं गृह प्रशासन सहित सरकार की सभी एजेंसियों को यात्रियों की तलाश करने और उन्हें प्रभावी ढंग से बचाने का निर्देश देता हूं। इस बीच हम आपको बता दें कि बीरगंज टू काठमांडू सड़क मार्ग बेहद खतरनाक रास्ता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होकर गुजरने वाली इस सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बारिश में इस रास्ते से सफर करना बहुत ही जोखिम भरा होता है। बारिश के कारण भूस्खलन होने का खतरा बना रहता है। इस पूरी खबर पर विशेष जानकारी के साथ रक्सौल से एसटीवी न्यूज संवाददाता साहिल रजा हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। साहिल साहब, क्या जानकारी है आपके पास ताजा? अभी जो सुबह सुबह जानकारी निकल के आई है अंसारुल जी, नेपाल से, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से एक बहुत ही बड़ी घटना सामने आई है, जिस घटना से हमारे उत्तर बिहार के लोग के साथ साथ जो नेपाल का मध्य प्रदेश एरिया है गमगीन है, क्योंकि ये घटना छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इस घटना में जो लोग बीरगंज से काठमांडू के लिए निकलते हैं, वो 2 बसें नेपाल के रास्ते होते हुए नारायण घाट होते हुए काठमांडू पहुंचने वाली थी। उसी दरमियान नारायणी नदी के सामने घटना घटती है सुबह के 3:30 बजे। जो जानकारी बीच में आ रही है, ये भी जानकारी आ रही है कि उस समय भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की वजह से वो 2 बसें नारायणी नदी में जा गिरी, जिसकी वजह से काफी दुखद घटना पूरे नेपाल पे असर पड़ा है इसका। ये भी बात सामने आ रही है कि वो जो 2 बसें पानी के अंदर जाके नदी के अंदर गिरी, उसमें करीबन 63 लोग मौजूद थे, जिसमें एक बस के अंदर 41 लोगों को सवार होते हुए बताया जा रहा है, दूसरी बस में 24 लोगों की बात सामने आ रही है। बात अगर ये देखा जाए कि नेपाल की सड़कों के हालात जब बारिश के मौसम में क्या होता है, तो हर साल की भांति इस साल मौसम में जो तब्दीलियां आई हैं पिछले 3-4 सालों में भारी बारिश का, तो इसमें लोगों के दबी जबान से यह भी बात सामने आ रही है कि अगर मौसम विभाग नेपाल का अलर्ट रहता तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं हो पाता। जैसे कि इसमें मौसम विभाग कहीं ना कहीं हर देश में अलर्ट करता है, यहाँ भी अलर्ट किया होगा, तो क्यों नहीं परिवहन डिपार्टमेंट या वहां के जिलाधिकारी ने उस समय पे पर्टिकुलर टाइम पे बस का आवागमन को रोक देना चाहिए था। जी, ये जो आप नारायणी नदी कह रहे हैं, इसे त्रिशूली नदी भी कहा जाता है? उस पॉइंट को त्रिशूली नदी कही जाती है जी। तो साहिल, तो ये जो है आमतौर से ऐसे भी नॉर्मल डे में अगर देखा जाए तो बीरगंज टू जो काठमांडू का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से यह रास्ता होकर गुजरती है। ऐसे में बारिश के मौसम में खास तौर से भूस्खलन का खतरा बना रहता है। तो क्या जो आप कह रहे हैं वो अलर्ट पहले से या इस तरह का कुछ अंदेशा नहीं था प्रशासन को? प्रशासन को बेशक दबी जबान में जो वहां के लोगों से, नेपाल के लोगों से जानकारी मिल के आ रही है, प्रशासन की दबी जबान में ये लोग प्रशासन के बारे में बातें कर रहे हैं कि प्रशासन को इस पे अलर्ट होना चाहिए था। ये भारी बारिश होना, और जैसे कि हम सबको पता है कि काठमांडू जो नेपाल है एक पहाड़ी एरिया देश है, जहां इस तरह की घटनाएं अमूमन होती रहती है बारिश के दिनों में।
तो प्रशासन को पूर्व में ही अलर्ट होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। अगर प्रशासन अलर्ट रहती और मौसम विभाग की दी हुई चेतावनी के अनुसार अगर वहां रोड पे वो आवागमन उस समय रोक दिया जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। साहिल, 3:30 बजे सुबह की घटना है और आमतौर से तमाम लोग सो रहे होते हैं। जहां से ये बस लैंडस्लाइड की वजह से नदी में गिरी है, कितनी खाई में गई है और क्या कुछ संभावनाएं हैं लोगों के बचने की? जो बात सामने आई है सुबह के जो 3:30 बजे की घटना है, ये जाहिर सी बात है उस समय पूरा लोग सोते हैं और अमूमन लोग जो सफर करते हैं बीरगंज टू काठमांडू नाइट बस ही सर्विस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि तंग रोड की होने की वजह से दिन में लोग सफर करना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो जो ये बस उसमें गिरी है, तकरीबन ये सड़क से और नदी तक 30-40 फीट से ऊपर की गहराई बताई जाती है। और जब वो ये बस गिरी है उस पानी के अंदर तो बस कहीं ना कहीं तस्वीरों में सामने दिख रही है। जी, तो बचने के आसार क्या नजर आ रहे हैं लोगों के? जैसे वहां के जिलाधिकारी ने ये बात बताई है वहां के मीडिया वालों से कि रेस्क्यू जैसे उनको सूचना मिली वो रेस्क्यू स्थल घटना स्थल पे पहुंचे, रेस्क्यू टीम लेके, मेडिकल टीम लेकर के, लेकिन भारी बारिश की वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 3 लोगों के साहिल 3 लोगों के बचने की बात कही जा रही है कि जब बस गिर रही थी उस वक्त ये 3 लोग जो है बस से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे हैं। क्या और भी जो कुल 63 यात्री इस बस में सवार थे उनमें से और भी कुछ के बचने की उम्मीद है? नहीं, इस तरह की कोई अभी तक बात तो सामने नहीं आई है, ना ही किसी अधिकारी ने इस बात को पुष्टि किया, लेकिन ये सही बात है कि 3 लोग उसमें से बचने से में कामयाबी हासिल किया है उन लोगों ने। जी साहिल, जो ये सफर है काठमांडू जाने का, मतलब जो वीरगंज है या गौर है या इन सब इलाकों से जो लोग जाते हैं इस रास्ते के जरिए, इसके अलावा भी क्या अल्टरनेट ऑप्शन बचता है लोगों के पास अगर काठमांडू जाना हो तो? जैसे बीरगंज से लोग जब काठमांडू के लिए जाते हैं, चाहे इंडिया से होकर बीरगंज के होते हुए लोग काठमांडू राजधानी नेपाल की जाते हैं, तो वो 3 सड़कें आती हैं। एक सड़क जो नीचे रोड पे जो हमारे स्थल लेवल पे देखा जाए तो जमीनी स्तर पे सड़क जाती है और आगे चल चल के ये पहाड़ में उनके अंदर तब्दील करी जाती है। उसी के साथ साथ दूसरी सड़क क्या होती है जो नेपाल के हथौड़ा शहर से होके मकवानपुर गढ़ी या उसको फरफिन रोड भी वहां के लोग कहते हैं। ये अमूमन 2 सड़कें काफी डेंजर मानी जाती है, जो फरफिन और मकवानपुर गढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो उस रास्तों पे बड़ी बसों का चलना संभव नहीं है, इसलिए जितनी बसें होती हैं वो नारायण घाट से होते हुए, बीरगंज से नारायण घाट होते हुए काठमांडू पहुंचती है। जी, हवाई मार्ग जो है वहां अक्सर जो है हवाई प्लेन क्रैश की भी सूचनाएं मिलती रहती हैं। क्या वजह है? क्या यहाँ का जो मौसम है वो सपोर्ट नहीं करता है या इस तरह का हमेशा खतरा बना रहता है? नहीं, कहीं मौसम का तो नहीं, मौसम तो हर जगह खराब मिलते हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो। नेपाल के अंदर भी होता है, लेकिन एक चोटी होने की वजह से, और हम इसे मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की फेल्योरिटी की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती है। जी, प्रधानमंत्री पुष्प दहल ने जो है राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखने की बात कही है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है, लिखा है कि जो है तमाम एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां काम करने में पे लगाई गई हैं। वहाँ पे जो राहत बचाव के कार्य हैं उसमें बारिश की वजह से अड़चनें आ रही हैं। ताज़ा मामला क्या है वहाँ का? किस तरह अभी जो है क्या कितने शवों को निकाला गया है, कितने लोगों के मरने की पुष्टि हुई है अब तक? हालांकि 7 भारतीय नागरिकों के मरने की पुष्टि अब तक हो चुकी है, लेकिन अभी ताज़ा अपडेट क्या कह रहा है? कुछ जानकारी छन करके आई है आपके पास? जैसे अंसारुल जी, ये सुबह 3:30 बजे घटना घटी, सारे सरकारी महकमे अलर्ट हो गए। उसके साथ ही साथ ये नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल जी का ट्वीट आया दुखद संदेश के साथ। उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। उसके साथ ही उन्होंने तुरंत आनन फानन में सारे गाइडलाइन देना शुरू कर दिया और सारी प्रशासन घटना स्थल पे पहुंचनी शुरू हो गई। जैसे ये घटना स्थल पे पहुंचती है तो उसमें ये बात निकल के आती है, जो 2 बसें
उस नदी के अंदर गिरा। उन 2 बसों का नाम है, एक एंजल ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड करके और दूसरी है जो गणपति ट्रेवल्स। तो इसमें जब लोग बुकिंग अपने टिकट लेते हैं तो उनके बसेस जो प्राइवेट लिमिटेड है उनके पास लिस्ट होती है। तो उस लिस्ट से ये पता निकल के आया है कि उसमें 7 भारतीय लोग सवार थे, जिनको अभी तक किसी को रेस्क्यू करके डेड बॉडी को उस पानी से निकलने की किसी भी प्रशासन ने इस बात को पुष्टि नहीं की है। साथ ही साथ जो बीरगंज के अंदर अपनी भारतीय दूतावास की ऑफिस है, वो भी पूरे अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि हमारे भारत मुल्क के कौन कौन से लोग हैं, कहां कहां के लोग हैं और इनकी डेड बॉडी अभी तक कहां है, ये जानने की पूरी कोशिश कर रही है हमारी इंडियन एम्बेसी बीरगंज में जो स्थिति में है। जी जी साहिल, आप इस खबर पे नजर बनाए रखें और क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स निकल करके आते हैं उससे भी आप अपडेट रहें। हम आपसे इस पर एक बार पुनः आपसे बात करेंगे। तो साहिल रजा हमारे संवाददाता रक्सौल से हमें तमाम जानकारी साझा कर रहे थे और निसंदेह यह एक बड़ी त्रासदी है जो नेपाल में घटित हुई है और करीब 60 से ज़्यादा लोगों के मरने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 63 लोग इस बस में सफ़र कर रहे थे, जिसमें 3 लोगों ने कूद करके जान बचा ली है, लेकिन बाकी 60 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि हाइट बहुत गहरी खाई में गिरी है और नदी में पूरी तरह से बस समा गई है, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है और लोगों के बचने की जो संभावना है वो बहुत कम नज़र आ रही है, लेकिन राहत बचाव कार्य जारी है। इस खबर पे हमारी नज़र है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।